आप लोगों को आज ऑफ पेज के कुछ टूल्स बताऊंगा जो कंपनीज में यूज किए जाता है। जैसे पहला टूल जो बहुत पॉपुलर है उसका नाम है एससीएम रश। क्या नाम है? एससीएम रश। ये एक बहुत पॉपुलर टूल है जो बेसिकली वेबसाइट एनालिसिस भी बताता है और बैकलिंक प्रोफाइल्स भी बताता है, आपकी खुद की भी और आपके कॉम्पिटिटर्स की भी। उसके अलावा दूसरा जो है वो है AHREFS। ये दो टूल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री में जो यूज किए जाते हैं। अब ये एससीएम रश अगर आप फीचर या प्राइसिंग देखोगे इसका, AHREFS का भी अगर प्राइसिंग देखोगे तो $119 पर मंथ है, मतलब $120, तो करीब करीब 9,600 रुपए पर मंथ है। और AHREFS भी अगर देखते हो तो 99 रुपीज स्टार्ट है, 8,000। तो ये बहुत महंगे टूल्स है, ये आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में मिलेगी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे फोटोशॉप का भी पेड वर्जन होता है, लेकिन बहुत लोग उसका क्रैक वर्जन यूज करते हैं, बराबर। वैसे ही एक वेबसाइट है जिसका नाम है प्रो एसईओ टूल्स। क्या? प्रो एसईओ टूल्स। ये वेबसाइट अगर आप लोग सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। ये एक कम्युनिटी है, इनके पास सारे क्रैक टूल्स होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रो एसईओ टूल्स का लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ आपके ग्रुप में। तो ये देखिए, ये डैशबोर्ड है मेरा खुद का प्रो एसईओ का। मैंने लॉग इन किया, आप भी खुद का अकाउंट साइन अप करके क्रिएट कर सकते हो। और प्रो एसईओ टूल पे आने के बाद, प्रांजलि, रुद्रा, आवाज आ रही है ना आपको सबको? यस नो? यस। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे देखो 599 रुपीज पर मंथ, 25 टूल्स प्लस टेस्टिंग टूल्स विदाउट AHREFS। वो बोल रहा है AHREFS अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोगों को 1,500 मतलब 1,600 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेगा, जिसमें AHREFS का भी टूल आएगा। AHREFS बहुत मतलब एससीएम रश से ज्यादा ये अच्छा टूल है, हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये 599 में आप लोगों को AHREFS छोड़ के एससीएम रश, कीवर्ड टूल, कीवर्ड रिलेवर, एससीएम रश, वर्ड AI, कैनवा, मैजेस्टिक, स्पाइफू, मॉस का टूल, बस सुमो, कीवर्ड प्लैनेट टूल है। उसके अलावा ग्रामरली, ये इतने सारे टूल्स दिख रहा है क्या? आर्टिकल बिल्डर, स्पिन राइटर, रीराइटर, ये सारे टूल्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे सिर्फ 600 रुपीज पर मंथ में। तो बहुत सारी छोटी छोटी एजेंसी जो होती है ना, वो ये यूज करती है। प्रांजलि, आपने यूज किया ये प्रो एसईओ टूल्स इसके पहले? प्रो वाले नहीं किए पर फ्री वाले किए। इसके फ्री वाले किए नहीं? प्रो एसईओ टूल्स का ये वेबसाइट पता था क्या आपको? ये नहीं, ये वाला नहीं पता था। तो ये देखो, मैं बाय कॉम्बो मिनी बोलता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 1 मंथ के लिए बाय करता हूँ अभी 599 पे नाउ बोल रहा है वो। देखो मैंने ये लास्ट कब लिया था, साथ, हाँ, रिन्यूअल नेक्स्ट कॉम्बो प्राइस में 599 रुपीज पे करना है मुझे। ये पूछ रहा है कैसे पे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे नाउ बोलता हूँ। पे नाउ 599। आप क्रेडिट कार्ड से पे करना है मुझे। कार्ड तो चल वहीं पे, हाँ, प्रोसीड कर दिया। और ये रहा सेव एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू विदाउट सीइंग द कार्ड। ये ओटीपी पूछ रहा है मुझे, अब ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल, व्हाट्सएप, जीमेल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आ चुका है 0880250, 0880250। सबमिट। गाइस दिस ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। ये देखिए, पेमेंट हैज बीन प्रोसेस्ड। और ये विजिट डैशबोर्ड पेज टू एक्सेस, देखा मैंने आपके सामने भी 600 रुपए पे कर दिए हैं और ये डैशबोर्ड पे आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग अगर चेक कर सकते हो, ये दिख रहा है एससीएम रश का टूल, मैंने बोल दिया विजिट हियर। विजिट हियर बोलने के बाद ये बोल रहा है क्लिक हियर टू एक्सेस एससीएम रश। एससीएम रश को क्लिक करने के बाद प्लीज वेट, वी आर रीडायरेक्टिंग यू टू एससीएम रश टूल। जो टूल आप लोग 10,000 रुपए मंथली यूज करने जा रहे हो, वो टूल हमको कितने कम पैसे में मिल रहा है। तो बहुत सारी एजेंसीज वगैरह जो होती है ना, ये बड़े बड़े टूल्स यूज करती है। बहुत सारा डेटा होता है इसमें। ये आ गए हम लोग ये एससीएम रश के टूल पे, दिखाई दे रहा है सबको ये टूल? ये ओपन हो रहा है। अब वो पूछता है प्लीज पुट द डोमेन। वो डोमेन ओपन करके तो देखो लेफ्ट साइड में कितने टैब्स है। ट्रैफिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंक एनालिसिस,
कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैनेजर, पोजीशन ट्रैकिंग, बैकलिंक एनालिटिक्स, बैकलिंक ऑडिट, लिंक बिल्डिंग टूल्स, बल्क एनालिसिस, साइट ऑडिट, बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन ये जो मैं अभी पैकेज यूज कर रहा हूँ प्रो एसईओ वाला, उसमें कभी कभी होता है कुछ टैब्स काम नहीं करते क्योंकि ये क्रैक वर्जन है। तो अब यहाँ पे मुझे किसी भी वेबसाइट का अगर देखना है, जैसे मुझे मेरे खुद की वेबसाइट का अगर ऑफ पेज का पूरा सिनारियो देखना है, तो मैं ये SEMrush का टूल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया और बोल दिया सर्च बोलने के बाद वो अभी हमें हमारे इस वेबसाइट का पूरा डेटा दिखाएगा। ऐसे ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटर का डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वो दिखा रहा है, उनके हिसाब से हमें जो ऑथोरिटी स्कोर मिल रहा है, उनके हिसाब से वो ऑथोरिटी स्कोर हमें ओवरऑल बोल रहा है 18 है। और आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है, महीने को 2000 ट्रैफिक आता है आपको, पेड एड से आपको 2 ट्रैफिक आ चुका है। टोटल बैकलिंक्स आपको कितनी है वो बता रहा है आप लोगों को। टोटल बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट को 11600 बैकलिंक्स है। और रेफरिंग डोमेन कितने दिखा रहा है? 640। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे वो क्लियरली दिखा रहा है आपको कि आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो करीब ट्रैफिक मतलब कितनी बैकलिंक्स आ, आपको बैकलिंक्स 11000 है, लेकिन कितनी वेबसाइट से बैकलिंक्स है? 640। तो ये डोमेन्स रेफरिंग बहुत कम है हमारी साइट पे, ये रीजन है। अब यहाँ पे अगर देखोगे, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक 2022 का है, 2022 दिसंबर। अभी अगर मैं नवंबर 2022 का ट्रैफिक देखता हूं तो कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? 7800। 7800। और अभी ट्रैफिक कितने पे आ गया? इतना कम। इतना ट्रैफिक नहीं आता था ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर मैं गूगल एनालिटिक्स ओपन भी कर लेता हूँ, गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लिया, 2022 नवंबर का बता रहा है ना? कब का? कब का? सितंबर। गूगल एनालिटिक्स ओपन करता हूँ, कल ही दिखा था ना आपको। ये दिखा रहा है अभी ट्रैफिक बहुत ड्रॉप हो चुका है हमारे वेबसाइट का। क्या समझ में नहीं आ रहा है इतना ट्रैफिक क्यों ड्रॉप हो रहा है। मार्च 2023 में 4000 था और जून में ट्रैफिक 1919 पे आ गया। रैंक पे रहने के बाद में भी ट्रैफिक इतना कम आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पे अगर चेक करता हूँ हमारे वेबसाइट को ट्रैफिक, ये देखो यहाँ पे दिसंबर 2021, जैन मार्च में देखोगे 6000, ये देखो 5.5 6 7 3000, जुलाई में 3000 पे चला गया था। वापस ट्रैफिक बढ़ के सितंबर में 2022 में 7000 ट्रैफिक इतना था। मैं एनालिटिक्स ठीक है, तो हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का डेटा, मुझे जस्ट पिछले साल का डेटा पुल करना है। मैं पिछले साल का डेटा पुल करता हूँ यहाँ पे। 2022 कब का था ये? 2022 नवंबर। 7000 इतना ट्रैफिक? इतना ट्रैफिक तो वेबसाइट पे था नहीं पहले भी। ये पुराना वाला एनालिटिक्स है गाइस, ये देखो ये पुराना वाला एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स यूनिवर्सल। ये अभी अगर मैं ओवरव्यू भी देखता हूँ वेबसाइट का, और मैं अगर यहाँ पे आके अगर वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करता हूँ, 2022 का ट्रैफिक दिखता है मुझे। मैं थोड़ा ये बड़ा कर लगता है स्क्रीन। 2004 नवंबर ना, 1 नवंबर से 31 नवंबर का ट्रैफिक देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे आता हूँ अक्टूबर नवंबर, 1 नवंबर से लेके 31 नवंबर, 30 नवंबर अप्लाई कर दिया। तो वेबसाइट पे उस समय ट्रैफिक कितना था देखता है, देखो कितना दिख रहा है यूजर्स उस समय भी, 2600। सेशन दिख रहा है 3500। और वो कंपेयर करता हूं मैं आज, कंपेयर करता हूँ रिपोर्ट क्या 1 मई से लेके 31 मई अप्लाई करता हूँ। तो देखते ट्रैफिक कम हुआ है या बढ़ गया है या उतना ही है, वो समझ में आएगा हमें। कंपैरिजन रिपोर्ट में देख रहा हूँ, तो अगर आप देख रहे हो तो उस समय 2685 था। आज की डेट में अगर आप देख रहे हो, जैसे ये कलर जो है ऑरेंज, ऑरेंज कलर अगर आप चेक करते हो तो ऑरेंज कलर जो है वो मई मंथ का है, और ब्लू कलर जो है वो कौन सी मंथ का है? एक्चुअली उल्टा करना चाहिए, मई ऊपर लेना चाहिए और नवंबर नीचे लेना चाहिए, तो हमें दिखेगा। तो 15% ट्रैफिक उल्टा हमारा अभी ज्यादा है एज कंपेयर विद दैट। मैं आपको उल्टा करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मई 1 तारीख 2023, यहाँ पे लिखता हूँ नवंबर
2022 यहाँ पे मई 31/2023 हो गया। अब अप्लाई करते हैं और देखते हैं कंपैरिजन रिपोर्ट्स भी आते हैं आपको। यहाँ पे हो गया क्या, Jan 2005 वगैरह। मई 1/2023 अप्लाई। तो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, रिसोर्सेस फाउंड 1 में से 31 में अप्लाई आ गया। और ये देखिए उसके कंपैरिजन में आज हमारा ट्रैफिक कितना % ज्यादा है, न्यू यूजर्स भी 20% ज्यादा है, सेशन भी 13% ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे एवरेज टाइम वेबसाइट पे ड्रॉप हो चुका है। उस समय वेबसाइट पे एवरेज टाइम था 2 मिनट 12 सेकंड, अभी वेबसाइट पे एवरेज टाइम है 1 मिनट 50 सेकंड। बाउंस क्या होता है, बाउंस रेट क्या होता है, बाउंस रेट मतलब जो भी यूजर आपके वेबसाइट पे जिस पेज पे लैंड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया समथिंग लाइक डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे, और ये कीवर्ड के लिए अगर आप देखते हो मैंने एक्स करके इस साइट पे क्लिक किया। इस साइट पे क्लिक करने के बाद मैं इस पेज पे आता हूं और इस पेज पे आके मैं यहाँ पे इस पेज को देखता हूँ, सारा रिपोर्ट 2 मिनट रुकता हूँ 4 मिनट रुकता हूँ, उससे कुछ पड़ा नहीं। मैंने इसी पेज को लैंड करके इसी पेज को बंद कर दिया, वो हो गया बंदा बाउंस। तो लैंडिंग पेज वो होता है जिस पेज पे कस्टमर आता है, पहला पेज इसके लिए, और एग्जिट पेज वो होता है जिस पेज से कस्टमर चला जाता है। तो यहाँ पे वो बंदा जो पेज पे आया था उसने एक ही पेज देखा, कहीं पे स्क्रॉल, कहीं पे उसने क्लिक नहीं किया, ऐसे लोगों को बाउंस बोला जाता है। तो बाउंस रेट हमारा उस समय 74% था, अभी अगर देखोगे तो 77% है। तो ट्रैफिक तो बढ़ चुका है 18% से। तो ये देखो ये पुराना वाला रिपोर्ट, इसमें बहुत सारी चीजें थी, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इजी था ये थोड़ा सा। लेकिन अभी वो गूगल एनालिटिक्स 4 भी इजी है, लेकिन उसको जरा यूज टू होने तक हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैफिक देखते हो, ये ऑल टाइम ट्रैफिक देख लिया मैंने अगर, तो एवरेज ट्रैफिक को क्या दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रहा है पूरा, तो छोड़ दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ 11,000 बैकलिंक्स है, मैंने बैकलिंक्स पे क्लिक किया या फिर रेफरिंग डोमेन्स पे क्लिक किया। रेफरिंग डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जिन जो वेबसाइट से मुझे बैकलिंक आ रहा है, जिन डोमेन्स से बैकलिंक आ रहा है, वो सारे डोमेन्स का नाम दिखता है, प्लस मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा रिपोर्ट एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करने आता है, या फिर ये रिपोर्ट पूरा डाउनलोड भी करने आता है। तो अगर मैं देखता हूँ लाइव अपडेट 54 बैकलिंक्स फाउंड टुडे, 54 बैकलिंक्स फाउंड टुडे, ओके। अब स्क्रोलिंग डाउन, ये देखिए यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आप लोगों को दिख रहा है, हाँ, betlistofwebsites.com, इस वेबसाइट से हमें एक बैकलिंक आ रहा है। और ये कौन से टाइप का बैकलिंक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, कौन सा है, नो फॉल। topperstraining.in, इस वेबसाइट से हमें बैकलिंक आ रहा है, और ये बैकलिंक कब मिला था, 8 घंटे पहले, और 2 फरवरी को फर्स्ट सीन, दिस इज डू फॉलो। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरी वेबसाइट को कहाँ से बैकलिंक्स मिल रही है, कौन से आईपी एड्रेस, वो वेबसाइट्स कहाँ पे होस्टेड है, दिख रहा है, कैन यू सी दिस, ये कहाँ पे है। पर नो फॉलो का कोई मतलब नहीं है क्या नो फॉलो मतलब, वो वेबसाइट आपको लिंक दे रहा है लेकिन वो अपना डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी आपके साथ शेयर कर नहीं रहा है, ये समझ लीजिए इसमें सिंपल। ये वेबसाइट्स भी दिखा रहा है, ये इंडिया में होस्टेड वेबसाइट .in दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है क्या। So now guys, if I want to rank my website, which is schoolofdigitalmarketing.co.in, I'll have to make a strategy where I'll have to get backlinks from websites which are .co.in or .in or hosted in India. भले .com है लेकिन वो इंडिया में होस्टेड होना चाहिए, ऐसे कुछ लेना पड़ेगा। ये क्या है, sitelike.org, यहाँ से नो फॉलो आ रहा था, लेकिन क्या लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉस्ट। लॉस्ट मतलब हो सकता है उस वेबसाइट ने हमारा बैकलिंक डिलीट कर दिया, तब जाके लॉस्ट होता है। तो यहाँ पे आपका डोमेन ऑथोरिटी हमेशा बढ़ता है, जरूरी होता नहीं है, आपका डोमेन ऑथोरिटी कम भी हो सकता है। क्यों, जैसे मान लीजिए, हाँ यस, बाद में डिलीट कर दिया, जैसे प्रांजलि आपके वेबसाइट से मुझे बैकलिंक आ रहा था और आपकी वेबसाइट का ऑथोरिटी बहुत अच्छा था, 60-65 ऑथोरिटी आपके वेबसाइट का था, और आपने हमारा लिंक रखा था, लेकिन कुछ रीजन के लिए आपने हमारा लिंक डिलीट कर दिया, मतलब वो जो लिंक दिया था आपने आपके वेबसाइट पे स्कूल ऑफ मार्केटिंग के लिए, वो डिलीट कर दिया। तो फिर आपने जो लिंक दिया था ना मुझे, वो डू फॉलो था, लेकिन आपने जैसे लिंक हटा दिया, उसके बाद में गूगल के बॉट ने उस पेज को क्रॉल किया और देखा, अरे प्रांजलि की साइट पे
पहले बैकलिंक था लेकिन अभी बैकलिंक अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऑथोरिटी भी पास करना बंद कर देगा। तो मुझे प्रांजलि की साइड से ऑथोरिटी पास हो रही थी बिकॉज आपने मुझे डू फॉलो लिंक दिया था, लेकिन अभी तो आपने लिंक हटा दिया, तो ये केस में मेरा ऑथोरिटी घट भी सकता है। हमेशा डोमेन ऑथोरिटी वहां तक ही रहता है या बढ़ता ही, ऐसे नहीं। मेरा डोमेन ऑथोरिटी आज 55 है तो 50 पे भी आ सकता है, 50 पे से 60 पे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन न्यू बैकलिंक्स एंड लॉस्ट बैकलिंक्स। यहाँ पे आप लोग फ्लक्चुएट होता रहता है एवरी टाइम। वेरी गुड, यस यस यस, वैसे होते रहता है, यस। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये सारी वेबसाइट से और उन वेबसाइट से टोटल बैकलिंक्स, अभी ये बिग लिस्ट वेबसाइट से ये बोल रहा है बैकलिंक्स 5700, कितनी बैकलिंक्स, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सर तो जब से ये वेबसाइट बनेगी, जब से ये डेटा सेव करना चालू हो जाता है क्या? वो ऐसे बोल रहा है कि इस वेबसाइट से आपको टोटल, देखो यहाँ से बैकलिंक्स दिखा रहा है वो brainwavesindia.com से अगर आप देखोगे तो स्कूल ऑफ लॉ का नो फॉलो लिंक आ रहा है। हाँ, नो फॉलो। तो यहाँ पे मुझे सारी लिंक्स दिखाई दे रही है, कौन सी वेबसाइट से लिंक आ रही है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पूरा रिपोर्ट, व्यू फुल रिपोर्ट बोलूंगा। अब इसमें व्यू फुल रिपोर्ट ना थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि क्या होता है ये क्रैक वर्जन है ना, तो बहुत बार पूरा दिखाता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 640 रेफरिंग डोमेन्स, 11,000 बैकलिंक्स, डू फॉलो कितनी है, नो फॉलो कितनी है, देखो नो फॉलो कितनी है 7,100, डू फॉलो कितनी है 4,400। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है नो फॉलो और डू फॉलो का रेशियो कैसे होना चाहिए। नॉर्मली नो फॉलो 50% ठीक है, डू फॉलो 45-50% तक ठीक है, 50-50 दोनों रहेगा तो चलेगा, या फिर 60% डू फॉलो 40% नो फॉलो, वैसे भी चल जाएगा आप लोगों को। अब ये क्या यूजीसी मतलब क्या होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट मतलब क्या होता है, यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। सो इफ आई स्क्रॉल डाउन, UGC stands for user generated content। अभी यहाँ पे मान लीजिए तस्लीम जी, आपने हमारे यहाँ से क्लास कर लिया, आपको क्लास सही लगा, आपका टीचिंग वगैरह सही लगा, और आपने फेसबुक पे किसी ग्रुप में या फिर आपने कहीं पे हमारा फीडबैक दे दिया, ऐसे ही जनरल किसी लिंक्डइन प्रोफाइल की, आई डिड माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और आपने हमारा लिंक दे दिया, ऐसा लिंक दे दिया पूरा, हाँ, और आपने ये ऐसा इंटेंशनली लिंक वगैरह डाला नहीं, आपने जनरल ऐसी लिंक पोस्ट कर दिया, ये इंस्टीट्यूट का नाम है एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस, ऐसा सब लिख दिया। तो ये टाइप का जो लिंक क्रिएट होता है ना, ऐसे टाइप के लिंक्स को जो यूजर जनरली इन नेचुरल डाल देता है आपके बारे में, ऐसे लिंक्स को कहा जाता है यूजर जनरेटेड कंटेंट काइंड ऑफ लिंक्स। तो आप लोग इसके लिए पढ़ भी सकते हो, व्हाट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट, व्हाट इज user generated content, what is meant by user generated content? User generated content is published information that an unpaid contributor provides to a website. The information might be a photo, video, or a blog, or a discussion forum post, poll, response, or comment made through social media website. मतलब यूजीसी एक ऐसा टाइप का कंटेंट होता है जो पेड नहीं होता है। कोई भी बंदा आपका फोटो, वीडियो, ब्लॉग या फिर आपका लिंक शेयर करता है कहीं पे भी, इन जनरल आपके बारे में बताने के लिए, वैसे टाइप के कंटेंट को यूजर जनरेटेड कंटेंट कहा जाता है। तो ऐसे 3 लिंक्स हमें वैसे मिली है। गूगल ये भी देखता है यूजीसी कंटेंट बैकलिंक जितनी ज्यादा मिलेगी ना, उसको उतना आपको रैंक देता है कि अरे नेचुरली लोग इसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए सारी बैकलिंक्स दिखाई दे रही है मुझे। मैं पूरा रिपोर्ट अगर चाहिए तो डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखो दिख रहा है क्या, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, मैंने बोल दिया एक्सेल, रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए रिपोर्ट डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, 2 मिनट दीजिए। ये पूरा रिपोर्ट आप लोगों को आपके सामने दिखाई दे रहा है, यस नो। ये रिपोर्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए ये है वेबसाइट का नाम, ये है वेबसाइट का लिंक। हाँ, अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हमें कौन से पेज पे बैकलिंक आ रहा है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ पूरा का पूरा बैकलिंक्स कौन सी वेबसाइट से आ रहा है, ये उनकी लिंक्स है। अभी अगर मुझे लगता है कि अरे इसमें से कुछ लिंक्स देखो, वेबसाइट लाइक देखो बहुत सारी लिंक्स ऐसी आ रही, देखो दिख रहा है क्या,
अडल्ट बिग लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स वगैरह, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये लिस्ट लिंक्स जो है ये स्पैम लिंक्स है, मुझे इन सारी वेबसाइट ये जो अडल्ट के साइट से आ रही है, मुझे ये सारी लिंक्स जो है ना ये क्या करनी है, गूगल को बतानी कि इनको कंसिडर मत कर। तो मैं इस केस में इन सारी लिंक्स को कॉपी कर सकता हूँ। देखो दिख रहा है कि ये सारी लिंक्स जो आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लिंक्स बहुत बेकार लिंक्स है, तो मैंने इन सारी लिंक्स को कॉपी कर लिया। क्योंकि आपके वेबसाइट को अगर स्पैम साइट्स भी दिख रहा है, एक ही डोमेन से कितनी बैकलिंक्स आ रही है। कैन यू सी दिस गाइस? देखो मैं कितना स्क्रॉल कर रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं? 600 वेबसाइट हो गई अभी तक। नीचे देखो लेफ्ट साइड में, ये देखो कितनी वेबसाइट है ये। तो ये वेबसाइट मुझे अगर लगती है कि ये स्पैम लिंक्स है जो हमारे वेबसाइट की रैंकिंग को हैम्पर कर रही है, तो मैं ये बिग लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स को पूरा कॉपी करता हूँ। आई एम कॉपिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द वेबसाइट्स व्हिच आई थिंक आर स्पैम। अब यहाँ पे अगर मैं इन लिंक्स को कॉपी कर लेता हूं, बाप रे कितनी है, देखा क्या? 1500 1600। सीरियस गाइस? यस यस सर। निकालना पड़ेगा ना। तो ये देखिए कितना 2000 लिंक्स हो गई, 2000। बाप रे कितनी लिंक्स, कितनी कचरा है। ये सब निकालना पड़ता है आपको टाइम टू टाइम, वरना क्या हो जाता है प्रॉब्लम। तो ये कौन सा टूल यूज किया मैंने ये सारी बैकलिंक्स वगैरह चेक करने के लिए? SEM Rush। हाँ तो आप हेलो मतलब म्यूट हो ना आप लोग। SEM Rush जो होता है ना, पेड फ्री वाला SEM Rush, उसमें आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी नहीं। हाँ तो इतनी जगह बैकलिंक्स हमारा बिल्ड कर दिया। ये ना बहुत बार ऐसा ना क्या ना नहीं जेनी हो गया, स्पैम हो गया ये। हेलो सर। तो हेलो मैं सर। हाँ बोला सर ते बॅकलिंक येतात बघा सर तिकडून बी, हो। हा ते आपल्याला बंद करता येत नाहीत का? नहीं ये ब्लॉक ही कराओ ना, दिखा दो ना कैसे ब्लॉक करता है। हा ब्लॉक करायचे त्यांना। हाँ ना, तो ये देखो ना कितनी साइट्स है, और एक ही वेबसाइट है बिग लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स.com, उस पे से ही सारी लिंक्स दिख रही है, देखो ना। सर हाँ वो भी कॉपी किया ना, फक्त त्याच वेबसाईटला ब्लॉक करता येत नाही का? करता येतं ना, करू ना आता आपण बघा दाखवतो ना तुम्हाला। अभी अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो ना, ये सारी लिंक्स मैंने कॉपी कर ली, 5000 लिंक्स काउंट हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे आप रे हाँ मैंने अभी जरा डिटेल में देखा रिपोर्ट, मैं भी इतने दिन देखने रही है। काम एक्चुअली हमारे ऑफ पेज की टीम का होना चाहिए, उनको नहीं समझ में आता, फिर ऐसा अपने को ध्यान देना पड़ता है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि देखना चाहिए रिपोर्ट कि कहाँ से बैकलिंक्स आ रही है, बैकलिंक्स कौन सी, इतनी बैकलिंक्स आ रही है, दिख रहा है क्या? ये देखो अगर देखोगे तो सारी वेबसाइट्स वही है। मैंने ये सारी लिंक्स कॉपी कर ली, बाप रे 5750 बैकलिंक्स थे, सबको कॉपी कर लिया। अब मैं गूगल पे आता हूं और एक टूल सर्च करता हूं। कौन सा टूल का नाम है डिसअवाउ। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट था यार, ये नई चीजें जो तो आपको पता नहीं है। कौन सा टूल? डिसअवाउ लिंक्स टू योर साइट, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ लिंक्स टू डिसअवाउ, असेंबल योर लिस्ट ऑफ पेजेस टू डोमेन। ये कौन से टूल में होता है? गूगल सर्च कंसोल जो आपने सीखा था। डिसअवाउ लिंक्स टू योर साइट। ओके अब मैं यहाँ पे आकर बोलता हूँ मुझे डिसअवाउ करनी है लिंक्स, ठीक है। डिसअवाउ लिंक टूल पेज पे जाता हूं मैं, अब वो बोल रहा है सिलेक्ट द प्रॉपर्टी। मैं लॉग्ड इन हूँ जिसकी वजह से मैं डिसअवाउ के टूल में आ चुका हूँ। और ये टूल आपने सीखा है सर्च कंसोल, हाँ गूगल वेब मास्टर बोला जाता है, जिसमें सारे टेक्निकल चीजें चेक करते हो। सिलेक्ट अ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में मैं आता हूँ और बोलता हूँ स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग.co.in, ये HTTPS वाला सिलेक्ट कर लिया। अब वो मुझे आगे पूछ रहा है आप प्लीज यहाँ पे अपलोड कीजिए। तो मैं अब रिप्लेस बोलता हूँ और रिप्लेस लिस्ट बोलता हूँ। अब वो मुझे पूछ रहा है प्लीज आपका डिसअवाउ फाइल अपलोड करो। अब डिसअवाउ फाइल जो है ये आपको सिलेक्ट अ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इफ यू हैव अ मैनुअल एक्शन अगेंस्ट साइट विद अननेचुरल लिंक्स, दिख रहा है क्या? तो आप लोग ये सारी लिंक्स निकाल सकते हो। देख देखो पढ़ो, ये पढ़ो जरा क्या लिखा है। If you have a manual action against your site for unnatural links, or if you think that you are about to get one because of paid links or link schemes that violate our guidelines, ask the other sites to remove those links
If they can't get these links removed, then what? Those using this tool. तो यहाँ पे अगर आप लोग यूज करना, तो मैं यहाँ पे अभी एक नोटपैड ओपन करता हूँ और उसमें ये सारी लिंक्स को पेस्ट कर देता हूँ। सारी लिंक्स को पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया मैंने। कौन सी नाम से? डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ अभी, डिसअवाउ। सेव कर लिया डिसअवाउ के नाम से, DISAVOW, बराबर। अब आता हूं यहाँ पे रिप्लेस बोलता हूं, अब रिप्लेस और ये अपलोड करके डेस्कटॉप पे आता हूं। डिसअवाउ दिख रहा है क्या? क्लिक कर दिया, वो अपलोड कर रहा है नया डॉक्यूमेंट। और ये देखिए 0 domains and 5748 URLs are disavowed. Upload this on June 7, 7:36. क्या डोमेन 0 दिखा रहा है? क्योंकि आप अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक से एक डोमेन डालते हो, लिंक्स डाला है ना, दूसरे वो लिंक्स को दिखा रहा है। कितना लिंक्स गिना उसने इमीडिएटली? 5748, बराबर इतनी लिंक्स थी ना। ये देखो ना एक्सेल शीट में 5748 थी, उसने ऊपर की कुछ लिंक्स हमने निकाल दी, तो उसने उतनी लिंक्स पकड़ ली। अब ये कर दिया मैंने यहाँ पे और अभी छोड़ दिया। गूगल अभी ये सारी लिंक्स को हटा देगा। मुझे देखने तो दीजिए ये लिंक्स पे कैसे हमारी लिंक दिख रही है। जैसे मैं ये लिंक कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं ब्राउजर में, लिस्ट ऑफ वेबसाइट लगी हूं और इसमें कंट्रोल फाइंड करता हूं, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्कूल ऑफ, ओके दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस? ये दिख रहा है क्या? स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यस नो? तो यहाँ पे हमारा लिंक दिख रहा है क्या? कैन यू सी? ये लिस्ट ऑफ वेबसाइट फोरम है क्या? दिस वेबसाइट इज फोरम और क्या बोलता है? ही वेबसाइट जी आहे बिग लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स, ही फोरम वगैरे टाइप आहे का? आता हे ना, हे काय बिग लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आहे ना, काय मी पण नाही बघितलं, पण याच्यातली लिस्टिंग तर खूप जणांचं दिसतंय का? लिस्टिंग तो बहुत लोगों ने करके रखा है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये वेबसाइट्स कुछ काम की नहीं। अभी यहाँ पे मैंने अगर आके हमारा जो लिस्ट था कंट्रोल फाइंड स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसको राइट क्लिक कर लिया और इसको बोल दिया इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट बोलने के बाद अगर मैं चेक करता हूँ तो हमें जो लिंक मिल रहा है इस वेबसाइट से वो किस टाइप का लिंक है वो समझ में आएगा। कौन सा है? नो फॉलो लिंक है। और ऐसे भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत स्पैमी साइट पे ऐड करके रखा है। मैं अगर इस साइट का गूगल पे अगर रिव्यू देखता हूँ, हाउ इज गूगल, हाउ इज website.com, हाँ, तो यहाँ पे रिव्यू लिखता हूँ आगे, हाउ डू यू चेक द साइट्स ऑन लेजिट, हाउ सिमिलर साइट लाइक बिग शॉट्स एंड अल्टरनेटिव्स। नहीं, मुझे तो ये कुछ खास लग नहीं रहा, क्योंकि वो देख के ही इतनी थोड़ी बैकलिंक्स कुछ मतलब की नहीं है कुछ भी। टॉप वेबसाइट लाइक टूटो डिजिटल, टॉप वेबसाइट लाइक ट्रांससेंट्रिमिक्स, टॉप वेबसाइट लाइक स्टेटस लैब्स, हमारा वेबसाइट वैसे कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत, हाँ देखो टॉप वेबसाइट लाइक स्कूल ऑफ मार्केटिंग, क्या है ये कुछ भी बना है ये नाम, ये लिंक फार्म है। ये बहुत सारा ना ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह यूज करके ये सब लिंक्स क्रिएट किए। तो मैंने अभी गूगल को कौन से टूल को यूज करके ब्लॉक कर दिया? कौन सा टूल है ये? डिसअवाउ। तो डिसअवाउ टूल आप कब यूज करो? जब आप लोग का लिंक किसी साइट पे है, आप पहले उस वेबसाइट के ओनर को कांटेक्ट करो और बोलो लिंक हटाने के लिए। अगर वो बंदा लिंक हटाता नहीं है तो फिर उस केस में आप लोग डिसअवाउ टूल यूज करके वो लिंक्स हटा सकते हो। गूगल उन लिंक्स को कंसिडर करेगा नहीं। ये बताया था कि उस दिन आपको ऑफ पेज के लेक्चर में? नहीं, ये कुछ एडिशनल चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने डिसअवाउ है ना गूगल के टूल्स निकाला है क्या? हाँ, गूगल का टूल है ये डिसअवाउ। तो ये गूगल का टूल है डिसअवाउ। कहाँ पे रहता है ये टूल? कौन से टूल? इसमें सर्च कंसोल में। तो अभी ये सर्च कंसोल में डायरेक्टली टूल पे कैसे आया? मैं अभी क्या हूँ, लॉग इन हूँ क्या, उसीलिए वो गूगल को सर्च कंसोल में डायरेक्टली लॉग इन करके मैं चला गया। तो नॉर्मली वो टूल, ये टूल किस में होता है बताएगा? गूगल का एक टूल है, गूगल वेब मास्टर्स, ये सिखाया होगा ना आपको उस दिन। गूगल सर्च कंसोल बताया होगा आपको, ये भी सिखाया उसने उस दिन, तो आपको याद नहीं। ये कौन सा टूल है? इंप्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च, स्टार्ट नाउ। तो ये जो टूल है, इस टूल के अंदर वो डिसअवाउ हो जाता होता है। लेकिन अभी ये मैं डायरेक्टली उस टूल पे आके से गया, मैं ऑलरेडी हमारे जीमेल लॉगिन से हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली उस टूल पे
आ गया और मैंने उस टूल में आके यहाँ पे क्या किया, वो सारी की सारी लिंक्स एक नोटपैड में पेस्ट कर दिया और वो नोटपैड मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। गेटिंग? ओके तो ये यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये देखो ब्रेन वेब, यहाँ से मुझे इतनी लिंक्स आ रही है, तो ये सारी लिंक्स जो मिल रही हमें इस वेबसाइट से, तो मैंने इसी लिस्ट को निकाल दिया था। अब ये पूरा का पूरा हमने हटा दिया है जितनी भी लिंक्स थी, और हमने ये 5000 लिंक्स पूरी पहले एक्सपोर्ट कर ली और इसको निकाल दिया। तो आप ऐसे ही चेक कीजिए, भले बैकलिंक्स का काउंट चलेगा 11000 में से 5000 बैकलिंक्स कम हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी वो एक डोमेन से इतना रेफरेंस आ रहा था, तो सीधा अभी 640 में से 2 डोमेन्स कम हो जाएंगे, 638, और बैकलिंक्स डायरेक्टली 5000 पे आ जाएगी ना, मतलब थोड़ा सा तो भी एवरेज दिखेगा। समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, पहले क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा था, कैलकुलेट अगर करता हूँ ना, 11000 बैकलिंक्स 600 डोमेन से, मतलब एवरेजली एक वेबसाइट से कितनी बैकलिंक्स, 19। अभी क्या हो जाएगा, 11000 में से अगर 5500 बैकलिंक्स भी निकल गई, 11500 में से अगर 5500 बैकलिंक्स भी चली गई तो 6000 बैकलिंक्स बची। 6000 बैकलिंक्स आ रही कितनी साइट से, 640, तो एवरेज एक वेबसाइट से कितनी बैकलिंक, 9 बैकलिंक्स आ रही है। तो हम लोगों को ऐसे ही कचरा साफ करना होता है, तो मैं ऐसे ही अभी ना कल बैठ के पूरा कचरा साफ करने वाला हूँ कि कौन सी वेबसाइट से फालतू की बैकलिंक्स आ रही है ना, उन सारी साइट्स को उठा के ना निकाल देने वाला हूँ। उसके लिए कौन सा टूल यूज करूंगा मैं, विच वन, सर्च कंसोल का विच वन, तो ये आप लोग फ्री टूल्स यूज करते हो ना, उसमें मिलेगा नहीं आपको इतना डेटा। तो आप लोग पेड टूल्स यूज करो। पेड में मैंने क्रैक दिखाया आप लोगों को, और मैं इस टूल का SEMrush का आपको यूजर आईडी पासवर्ड भी अभी देता हूं। आप लोग घर पे भी बैठ के इस टूल को यूज कर सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ SEMrush नहीं है, कैनवा का भी पेड है। कैनवा का भी आपका एक सेशन होगा और जिसमें आपको कैनवा कैसे यूज किया जाता है वो सब बताएंगे। क्या? हाँ, कुछ भी नहीं था उस वेबसाइट पे। ये देखो ना कैसा ही यार, ये साइट दिख रहा है क्या? ये साइट अगर हम लोग देखते तो कुछ भी काम का नहीं लग रहा है ये साइट। तो उसी तो निकाल दिया मैंने। बहुत सारी ये ना, बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स हैं ऐसे इंटरनेट पे इंडस्ट्री में अवेलेबल, जहां से रैंडमली बहुत सारी वेबसाइट पे आपकी बैकलिंक्स क्रिएट हो जाती है। बहुत सारी एजेंसीज क्या बोलेगी आपको, 5000 2000, हम लोग आपको 2 दिन में 3000 बैकलिंक्स दे देंगे, 4000 बैकलिंक्स दे देंगे। वो इस टाइप के ऑटोमेटेड रोबोट टूल्स यूज करते हैं जो ऑटोमेटिकली लिंक्स स्प्रेड करती है ऐसी साइट्स पे। ऐसे भी चलता है, ऐसे भी टूल्स है अवेलेबल, लेकिन ये सब लिंक फार्मिंग में आता है, विच इज अ वेरी रॉन्ग एक्टिविटी एज पर। हाँ, वैल्यू तो कुछ नहीं आती, ट्रैफिक भी कुछ नहीं आएगा। देखो ट्रैफिक भी नहीं आएगा इसी साइट से, ट्रैफिक आएगा नहीं आएगा। दूसरी चीज, डू फॉलोइंग मिल रहा है क्या, वो भी नहीं मिल रहा है। तो फिर फालतू का बैकलिंक का सिर्फ काउंट बढ़ाने के लिए मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जो बैकलिंक्स मिल रही है इन वेबसाइट से, कुछ भी उसका वैल्यू गूगल को दिख नहीं रहा है। वरना 11000 बैकलिंक्स अगर आती है हमें तो रैंकिंग ऐसे भी हमारा रैंकिंग अच्छा है। लेकिन हमारे रैंकिंग का मेन रीजन क्या है बताऊं क्या मैं, एज टू माई एक्सपीरियंस, हमारा ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन हमारा बहुत पुराना है। इसको करीब करीब हो गए 10 साल। तो डोमेन एज का बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर, लेकिन हमारा बैकलिंक का प्रोफाइल बहुत बेकार है। हमने बैकलिंक्स प्रॉपर बिल्ड ही नहीं की पहले से, तो ये ऐसे ही कचरा बिल्ड हो रहा है। तो अभी मुझे बैकलिंक्स, मैं भले थोड़ी कम बैकलिंक्स बिल्ड करूंगा, लेकिन अब ऐसी बैकलिंक्स बिल्ड करने वाला हूं मैं जो बेसिकली अच्छी साइट से आती हो। भले 50 वेबसाइट से ही लाऊंगा, लेकिन अच्छी ऑथोरिटी वाली साइट्स, अच्छी जिनका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है, वैसे वेबसाइट से बैकलिंक्स बिल्ड करने का मेरा प्लान चल रहा है। सर एजुकेशन की जो Yes, आपकी बैकलिंक है वो सिर्फ educational एजुकेशन sites, से आएगी, एजुकेशन साइट्स, मतलब किसी से भी आएगी, किसी से भी चल? नहीं एजुकेशन से ही लाऊंगा ज्यादातर की। एजुकेशन वेबसाइट्स which are websites which talk about technology, websites which talk about marketing, digital marketing, sales, which is relevant to my topic. अच्छा ओके। अगर हम दूसरे से लाते हैं तो वो रेलेवेंसी नहीं मैच होता है ज्यादा, इसीलिए मेक श्योर कि आप लोग ऐसी वेबसाइट से लिंक लाओ जो आपके निश की है। यस यस यस, तो वही गूगल डिटेल में देखता है ना, जब उनको दिख रही ना ये सारा कचरा बैकलिंक आ रही, तो फिर आपको रैंकिंग वेटेज मिलता है। अभी आज तो यहाँ पे 11000 बैकलिंक्स जो दिखा रहा है, अब हम लोग कल परसों 2-4 दिन में देखेंगे, यहाँ से तो बैकलिंक्स हटेगी नहीं, यहाँ पे हमें बैकलिंक दिखती रहेगी कि आपको सर ऐसे तो कंपटीशन होता है ना फिर, मतलब जैसे आप क्या, जैसे आपने मतलब आपकी रिलेवेंट कोई वेबसाइट से आप बैकलिंक्स लोगे तो उससे तो क्या होगा कि जैसे
कंपटीशन ज्यादा होगा ना, वो लोग यही सोचेंगे ना, हम क्यों दे इसकी साइट को नहीं बैकलिंक। होता ना, फिर ये पेड, यही तो पेड होता है ना, पेड करके लेते हैं बैकलिंक। या फिर लिंक एक्सचेंज भी होता है, लिंक एक्सचेंज भी करते हैं बहुत सारे लोग, इसको ना, इसको रेसिप्रोकल भी कहा जाता है, लिंक एक्सचेंज। मतलब मैं तस्नीम को बोलूंगा, तस्नीम जी आप हमारा लिंक डालिए, मैं आपका लिंक डालता हूँ, आप अच्छा। सिखाती हो वेब डिजाइनिंग, मैं सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, हम दोनों ट्रेनिंग में ही हैं, तो हम दोनों एक अच्छा, दूसरे ओके। की लिंक एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसे भी करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, मैंने ये स्कूल ऑफ मार्केटिंग डाल दिया, यहाँ पे बैकलिंक्स का प्रोफाइल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे डू फॉलो लिंक्स कितनी है, नो फॉलो कितनी है, यूजीसी समझ में आ रहा है आपको क्या होता है। मुझे देखनी है नो फॉलो कितनी लिंक्स है, मैंने नो फॉलो के टैब पे क्लिक कर लिया तो सारी लिंक्स आ जाएगी मुझे वही वाली जो नो फॉलो होती है। तो आपको यहाँ पे फिल्टर्स भी मिलते हैं जिससे आपका काम बहुत ईजी बन जाता है। दैट्स द रीजन व्हाई ये वेबसाइट्स पैसा लेती है। ये देखो, ये दिखा देगा ये सारी साइट्स, मैंने एक्सपोर्ट कर लिया तो वो दिखा देगा ये सारी साइट्स आपको जो आ रही है, ये सारी कौन सी लिंक्स है, नो फॉलो वाली। मैंने यहाँ पे फॉलो पे क्लिक किया तो मुझे वो सारी लिंक्स वही दिखाएगा जो सिर्फ डू फॉलो वाली है। यहाँ पे मैं अगर चेक करता हूँ, ये कौन सा टूल है, कीवर्ड गैप। स्पॉन्सर्ड वाली सर, स्पॉन्सर्ड वाली पेड वाली है। स्पॉन्सर वाली मतलब प्रॉपर पेड है, पेड वाली एड्स, उसको स्पॉन्सर कहा जाता है। ये कीवर्ड गैप का टूल दिखा रहा हूँ, जैसे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मैं यहाँ पे कोई भी मेरा एक कॉम्पिटिटर डालता हूँ, जैसे डिजिटल ट्रेनिंग, या देखो वो हमारे कॉम्पिटिटर्स का नाम दिखा रहा है, मुझे IID.co डालना है, या IID एक वेबसाइट है, और यहाँ पे मुझे ऐड अप टू 3 कॉम्पिटिटर्स, और मैं यहाँ पे इंडिया डाल दूँ और मैंने बोल दिया कंपेयर, तो वो दिखाएगा आपका और IID का कंपैरिजन। IID बड़ा साइट बन चुका है। IID को अगर आप देखोगे तो उसके करीब हमारे, वो बोल रहा है हमारे करीब करीब 700 कीवर्ड्स रैंक कर रहा है, IID के कीवर्ड्स 30,000 कीवर्ड्स उसके रैंक कर रहा है, उसने इतने कीवर्ड्स को टारगेट किया है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप चेक कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये क्या दिखाई दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये कितने आप लोग, दिस साइट पोजीशन इन ऑर्गेनिक, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए हम लोग ऑर्गेनिक में 71 पे है, वो 26 पे है। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज के लिए हम लोग 76 पे है, वो 10th पोजीशन पे है। और उन कीवर्ड्स का क्या दिख रहा है आपको, सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, प्लस ये क्या दिखा रहा है, केडी मतलब क्या, कीवर्ड का डिफिकल्टी कितना है, जितना ज्यादा होगा ना कीवर्ड का डिफिकल्टी, उतना वो कीवर्ड रैंक करने के लिए डिफिकल्ट। अब वो बता रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुणे के लिए उसका पोजीशन 1st पे, हमारा 5th पे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी के लिए हम लोग 5th पे है, वो 6th पे है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज दिल्ली के लिए हम लोग 55 पे है, वो 3rd पे है। यहाँ पे देखते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुणे के लिए वो 2nd पे है, हम लोग 3rd पे है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए वो 8th पे, हम 79 कोर्सेज। हाँ हाँ, हम लोग वापस रैंकिंग ड्रॉप हो गया। उसका रैंकिंग देखो, मैक्सिमम कीवर्ड्स के लिए दिख रहेगा, फर्स्ट 7th। हाँ, यहाँ पे फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग के लिए 97 पे हम लोग, वो 34th पे है। जयपुर कीवर्ड के लिए 1st, हैदराबाद कीवर्ड के लिए 1st डिजिटल सर मार्केटिंग। इनका सबका ही है ना, तो मतलब ऑल ओवर द इंडिया में दिख रहा है, हैदराबाद, हाँ, उसकी वेबसाइट का रिजल्ट दिखा रहा है, वो उसकी वेबसाइट की कीवर्ड्स का और हमारे कीवर्ड्स का रैंकिंग रिपोर्ट दिखा रहा है। आगे देखोगे तो हमारा वेबसाइट, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके लिए वो हम लोग 97, वो 34th। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ हम लोग 34th, वो 2nd। तो देखिए आपने उसका कितना स्ट्रॉन्ग रैंकिंग दिख रहा है, क्या सारी सिटीज की, कैन यू सी द सिटीज। तो इसके अलावा अगर आप लोग आगे भी जाके पूरा रिपोर्ट देखना चाहते हो तो हमें देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वडोदरा 1st, हम लोग 18, मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे 1st, हम लोग 3rd, करियर आफ्टर MBA हम लोग वो 50th पे, हम लोग 90th पे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर वो 1st पे, हम लोग 55th पे, बिकम अ गूगल एड स्पेशलिस्ट वो 44th पे, हम लोग 64th, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 5th। स्ट्रेटेजी हम लोग ये सब भी यूज कर सकते हैं ना, कि जैसे कि अगर जैसे कि ये बहुत अच्छा है और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, हाँ, तो इनका जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स रैंकिंग है, जिस कीवर्ड वो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है, तो वो हम लोग फॉर पेड मार्केटिंग टारगेट कर सकते हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अरे इस बंदे ने पेड मार्केटिंग इतना किया है ना, इसने करीब करीब बैकलिंक्स के लिए, पेड बैकलिंक्स के लिए करीब करीब 50 लाख रुपए खर्चा किया, 50-55 लाख रुपए, इतना पैसा खर्चा किया तब जाके उसको ये रैंकिंग अचीव हुआ है। नो सर, आई एम आस्किंग अबाउट के ये जो इसके कीवर्ड्स है, हाँ, जैसे कि हम लोग एडवर्ड्स में कैंपेन रन करते हैं फॉर उसके लिए ये कीवर्ड दे सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ,
तो कॉम्पिटिटर ही अगर स्ट्रांग है तो हम लोग एक कैंपेन बना सकते हैं और उसमें जो उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है वो हम लोग पेड़ में हमारे इसमें ऐड हाँ ला करेंगे। सकते हैं, यस, मतलब उसका वेबसाइट जिन कीवर्ड्स के लिए ऑर्गेनिक में रैंक हो रहा है उसके लिए हम लोग पेड एड्स रन कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो ना? यस, तो हाँ उसके हिसाब से हमारा कुछ बेनिफिट हो सकता है कि मे भी हम यस, हमें एडिशनल ट्रैफिक आ सकता है, जिन कीवर्ड्स के लिए हमें ट्रैफिक नहीं आता है वो ट्रैफिक हम लोग पेड कैंपेन्स में से ला सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है पेड का वही प्रॉब्लम है, पेड में ना कैसा है परमानेंट रिजल्ट नहीं ना, जब तक पे करो। और गूगल एड्स में ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए सीपीसी एवरेज देखोगे ना तो 60-70 रुपए जाता है। तो कंटिन्यूसली पेड एड रन करना, रोज का अगर रन करो तो कॉम्पिटिटर क्लिक्स होता है, कॉम्पिटिटर लोग क्लिक करता है, तो ऐसे रोज का गूगल एडवर्ड्स अगर प्रॉपर रन करना रहेगा ना 3-3.5 हजार बजट लगता है तो एड कैंपेन रन होता है, वरना 500-600 रुपए का बजट लेके चलोगे तो कुछ मतलब नहीं बनता है। 2,500-3,000 रुपए का अगर बजट रोज का लेके चलते हो तब जाके आपको कुछ बिजनेस आ सकता है, इतना गूगल एड्स में कंपटीशन बन चुका है। तो यहाँ पे देखो पेज 1 out of 6, नेक्स्ट पेज चेक करता हूं मैं तो ये सारे कीवर्ड्स का लिस्ट दिखेगा हमें कि वो कौन सी उसने क्या किया है, बैकलिंक्स बहुत मारी और बहुत अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स ली उसने, योर स्टोरी, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेडएक्स, ऐसी बड़ी साइट से बैकलिंक्स लेके उसने ना बहुत, उसकी वेबसाइट को ट्रैफिक हर महीने, हमारे वेबसाइट को 3-4 हजार ट्रैफिक आता है, उसकी वेबसाइट को 1 लाख ट्रैफिक आता है हर महीने की, लेकिन उसका फीस जो है वो 1 लाख रुपए फीस को चार्ज करता है। कितना? 1 लाख रुपए। वो वहां से पैसे निकालता है, सिखाता है वो भी यही, लेकिन उसने क्या किया, पहले इतना मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग कर दिया खर्चा करके, और अभी वो उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करा, पैसे अभी उल्टा। हाँ, यस। तो ये देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 700 कीवर्ड्स के लिए दिख रहा है, उसका 30,000 कीवर्ड के लिए। तो कीवर्ड गैप क्या होता है, आप लोग आपकी कॉम्पिटिटर्स, बड़े कॉम्पिटिटर्स को देखिए और वो लोग कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहा है वो चेक कर सकते हो, जिससे आप लोग वो कीवर्ड को लेके और कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो ब्लॉग के थ्रू, और आपके कंटेंट को रैंक कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए। इससे कंटेंट पे भी बहुत पैसा खर्चा किया, 15-20 लाख रुपए कंटेंट पे, बैकलिंक्स पे 40-50 लाख रुपए, वेबसाइट स्ट्रक्चरिंग पे करीब 1-1.5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए वेबसाइट के लिए, ये सब बहुत तगड़ा खर्चा किया पहले इसने। एड्स के लिए कंटिन्यूसली उसने 40-50, मतलब इससे करीब, हमने जितना देखा ना उसका स्टडी, उसने इंस्टीट्यूट चालू किया तब से अभी तक मार्केटिंग, बैकलिंक्स, कंटेंट, इसके लिए 1 करोड़ रुपए खर्चा किया रहेगा, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए, इतना 1-1.25 करोड़ मतलब कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो लेकिन अभी वो पूरे इंडिया में टॉप में आ गया है, तो वो एक स्टूडेंट का 1 लाख फीस चार्ज करता है, उसके एक बैच में 15-20 लोग होते हैं, भले इंडिया में रैंक करे लेकिन बैच में 15-20 लोग ही होते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए फीस के लिए लोग ज्यादा कन्विंस नहीं होता है, ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन सिखाता है, तो 15-20 लोग होते हैं बैच में, लेकिन ठीक है ना, 4-5 बैचेस अगर चला ली तो 1 करोड़ रुपए उसका 100 स्टूडेंट्स में निकल जाएगा, फिर आगे का तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो उसने वैसे स्ट्रैटेजी यूज किया, रिस्क बहुत हाई लिया है, लेकिन पैसा खर्चा करके उसने प्रॉपर किया भी है सब कुछ। वरना बहुत लोग पैसा खर्चा करते हैं और कहीं से भी कुछ भी बैकलिंक बिल्ड करते हैं, रैंक नहीं आता है, कंटेंट कुछ भी लिखवा के लिखता है, तो उसके पास जो लोग हैं जिन्होंने ये सब करके दिखा है, उनको प्रॉपर डिजिटल पता है, ये चीजें आनी चाहिए आप लोगों को, उसने प्रॉपर टीम लेके सब ये एक रैंकिंग करवा के दिया है। तो अभी यहाँ पे ये जो टूल है इसमें और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोग अभी के लिए सब ये देखेंगे कि आपने एक देखा डोमेन ओवरव्यू, डोमेन ओवरव्यू में आप लोगों को दिख जाता है बैकलिंक, और आप लोग आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ से बैकलिंक्स बिल्ड करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। अब कल या परसों कल मैंने आपको वो PR वाला वेबसाइट दिखाया था, PR न्यूज वायर वाला, EIN PR न्यूज, एक बड़ा ये देखो EIN PR, हाँ ये EIN प्रेस वायर, हाँ ये वेबसाइट जो है, तो मैंने अभी इनके साथ बात किया है, इनके वेबसाइट का पैकेज अगर देखा आपने, सबमिट रिलीज, हमने एक प्रेस रिलीज लिखा है हमारे इंस्टीट्यूट का कि स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 13 इयर्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन, और वो प्रेस रिलीज हमें सबमिट करना है, हाँ इनके प्रेस वायर के थ्रू। तो ये सबमिट प्रेस रिलीज के लिए अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे उनके पैकेजेस देख सकते हो, गेटिंग बेसिक पैकेज $99 में आप लोग एक प्रेस रिलीज ऐड कर सकते हो, जो प्रेस रिलीज वो करीब 80+ अलग अलग न्यूज चैनल्स पे सबमिट करेगी, और उन्होंने क्लियरली यहाँ पे हमें बताया है कि इस पैकेज में
आप लोगों को यहाँ पे दिया है, एक मिनट दीजिए, प्राइस पर पैकेज, टाइम पीरियड मतलब आप कितने दिन में आप ये प्रेस रिलीज सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ व्हाट कीवर्ड, एंकर टेक्स्ट, लिंक्स पर व्हाट रिलीज। कितनी लिंक्स डाल सकते हो आप लोग वो पीआर में? 3 बैकलिंक्स डाल सकते हो। तो ये 3 बैकलिंक्स डाल के हम लोग वो पीआर ले लेंगे और वो आर्टिकल, एक आर्टिकल 3 बैकलिंक्स के साथ करीब करीब 80 से 100 वेबसाइट्स पे वो लोग सबमिट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, क्लियरली पढ़ सकते हो आप लोग, प्रेस रिलीज, प्राइसिंग एंड कंपैरिजन चार्ट। तो ये प्रेस रिलीज बेसिकली करीब करीब 100 वेबसाइट पे जाएगा, तो उसमें से भी थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये ईएन वायर, प्रेस वायर जो कंपनी है, ये जेन्युइन कंपनी है, ये काम करती है इसमें और बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करता है। कंट्री टारगेट्स, इंडस्ट्री टारगेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने को बोला कि मेरा प्रेस रिलीज जो है ना वो इंडियन साइट्स पे दे दो। इंडस्ट्री टारगेट बोलूंगा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हाँ, मार्केटिंग एंड सेल्स, इस इंडस्ट्री के वेबसाइट पे आप लोग हमारा प्रेस रिलीज सबमिट करो। हाँ, यहाँ पे देखो सब कुछ दिया उन्होंने, और क्या क्या मिलेगा, प्लेसमेंट ऑन एपी न्यूज, with a potential reach of 35 million visitors, placement on leading news aggregators, research, Google News, Bloomberg, Terminals, Muckrack, Wody News Edge, exclusive placement on 300, 900 plus affinity group publication based on relevance. हाँ, तो ये इतना करेंगे और $100 है, तो रिस्क लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। $100 इज लाइक 8,000 रुपीज। अगर वो करके अगर हमारा रैंकिंग बूस्ट हो गया 1-2 पोजीशन से भी ऊपर, ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत आ गया, तो यस इट इज वर्थ। तो ये हम लोग एक्टिविटी करने का कल सोच रहे हैं, तो बात हो रही है हमारी उनके साथ। हम लोग इनको यही पूछ रहे हैं, हम लोगों ने इनको मेल भेजा है आज प्रेस फायर वालों को कि अगर 100 वेबसाइट पे आप सबमिट करते हो तो उसमें से डू फॉलो कितनी मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट है हमें। डू फॉलो बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने हमको 2 नंबर्स दिए, एक यूएस का नंबर दिया और एक यूरोप का नंबर दिया है, और बोल रहे उन नंबर्स पे आप बात कर लीजिए, वो इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए वापस कल देखना है। तो वो सब बात करके हम लोग कल फाइनल एक प्रेस रिलीज सबमिट करेंगे उनकी साइट पे, और वो साइट पे सबमिट करेंगे इनके पास, और ये साइट इनका नेटवर्क है, समझ में आ रहा है क्या, जर्नलिस्ट लोगों के साथ, प्रेस वालों के साथ, वहां पे हमारा प्रेस रिलीज वो लोग आगे करते जाते हैं। हाँ किया, लेकिन बहुत सारे लोग ना ये प्रेस रिलीज एक इवेंट क्रिएट करते हैं, क्या ये इवेंट क्रिएट करो और दिखाओ। ये सब प्रेस रिलीज मतलब क्या, ये पब्लिक रिलेशन का ही काम है, खुद के ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट करना या ब्रांड बिल्डिंग करना, ब्रांड को बूस्ट करना। हाँ वैसे भी होता है, लेकिन ये नॉर्मली ये एक्टिविटीज ऐसे कुछ जरूरी नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च के, मुझे मेरा ब्रांड बूस्ट करना है तो मैंने जबरदस्ती कोई इवेंट बना दिया कि हमारा ये इवेंट है और इस इवेंट को हमें कवर करना है और दिखा देना है लोगों की। तो ऐसे पेड एक्टिविटीज लोग करते हैं ब्रांड बूस्ट करने के लिए। तो ये जो टूल है SEMrush का pro-seo-tools.us, ये टूल का मैं आपको अभी यूजर आईडी पासवर्ड आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ, एक मिनट दीजिए। ये pro-seo टूल का यूजर आईडी पासवर्ड भी है, आप लोगों को अभी चाहिए होगा तो आप लोग अभी लॉग इन करके भी देख सकते हो। मैं pro-seo टूल का लिखता हूं यहाँ पे, ये देखो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड भी आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। ये तो आपको डिसअवाज समझ में आ रहा है। तो ये 5,000 लिंक्स निकाल तो दिए हमने, अब देखते हैं एक्चुअली ये रिपोर्ट में से तो लिंक्स निकलेगी नहीं, रिपोर्ट में तो लिंक्स दिखते रहेगी 11,000, क्योंकि एक्चुअली उस वेबसाइट से लिंक नहीं निकली, लेकिन गूगल उन लिंक्स को कंसिडर करना अभी छोड़ देगा। तो ये लिंक्स अभी निकाला तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी लिंक्स तो निकलेगी नहीं, इतनी साइट्स इतनी बड़ी 5-6 हजार लिंक्स, तो हम लोग सीधा डिसअवाउ कर देंगे इस टूल के थ्रू। ये ENPR का प्रेस वायर जो है, ये भी हमने यहाँ पे कल प्लान कर रहे हैं हम लोग, ये प्रेस रिलीज सबमिट करना है। और मुझे क्या करना है, मुझे जो रैंकिंग ड्रॉप हुआ है ना वेबसाइट का, वो रैंकिंग अचीव करना है, जिसके लिए हम लोग ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों को उसने ये भी बताया था, कौन सा टॉपिक उसने आप लोगों को यहाँ पे, और एक टॉपिक बताया था जो था गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस क्या चीज होती है? गूगल माई बिजनेस का मतलब होता है जो भी लोकल बिजनेसेस होता है। कौन से लोकल बिजनेसेस?
तो लोकल बिजनेसेस के लिए आप लोग फ्री का लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, जैसे पार्टी वेयर कॉस्ट्यूम्स ऑन रेंट इन पुणे, ये लोकल सर्च करो, देखो SR27 रेंट ड्रेसेस, DOR ड्रेसेस ऑन रेंट, सुजाता ड्रेसेस, दिख रहा है आपको? ये जो बिजनेस आ रहा है लिस्टिंग, ये लोकल लिस्टिंग्स है, ये बताया था आपको उसने। मैं कोई केटरिंग सर्विसेज सर्च कर रहा हूं, केटरिंग सर्विसेज इन पुणे, एंटर कर दिया, ये देखो शबरी केटरिंग, फारूक केटरिंग। एक मिनट में पानी पीता हूं। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये लोकल लिस्टिंग, शबरी, फारूक, AK केटरिंग। अब ये केटरिंग आपको लिस्टिंग 3 दिख रहा है, यहाँ पे मैंने मोर प्लेसेस पे क्लिक कर दिया तो आप लोगों को इसमें और भी केटरिंग सर्विसेज दिखेगी, जो हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो दिख रहा है। तो ये जो होता है, ये आपको पता होगा लोकल लिस्टिंग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे और भी कोई लोकल बिजनेस सर्च कर लिया, जैसे मैंने सर्च कर लिया वेडिंग फोटोग्राफर्स इन पुणे, ये लिस्टिंग आपको दिखाई दे रहा है। अमर, द पिक्चर टॉक, अजिंक्य जादव फोटोग्राफी, ये लिस्टिंग होता है गूगल माय बिजनेस, और ये लिस्टिंग कंप्लीटली फ्री होता है। बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स को पता नहीं होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन ओनर्स को पता नहीं होता है, वो क्या करता है, पैसे पे कर देता है एजेंसीज को। एजेंसी बोलती दे दो 5,000, दे दो 10,000, हम लोग आपका लिस्टिंग फ्री में लिस्ट करेगी यहाँ पे, और फिर इसमें से क्या हो जाता है आपका लिस्टिंग वो लगा देता है। लेकिन मेन चीज इसमें चैलेंज ये होती है ना, अभी किसी ने अमर अफेयर्स फोटोग्राफी नहीं सर्च किया, बंदे ने वेडिंग फोटो, मतलब उसने कैटेगरी सर्च किया और वो कैटेगरी के लिए, हाँ यस, अभी इतने लोग हैं ना, इसमें यही फर्स्ट पे क्यों आ रहा है? हाँ, यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, तो कोई ना कोई फर्स्ट पे आ रहा है, जैसे ये बंदा फर्स्ट पे आ रहा है, ये फर्स्ट पे क्यों आ रहा है? उसने थोड़ी टेक डेटा सॉल्यूशन सर्च किया, उसने सर्च किया है डेटा साइंस क्लासेस, इस कैटेगरी के लिए, इस कीवर्ड के लिए ये इंस्टीट्यूट फर्स्ट पे आ रहा है। तो ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लिस्टिंग कैसे रैंक करे। तो लिस्टिंग रैंक करने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी उसने बता दिया था, लेकिन मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। आपका ईमेल आईडी है क्या? हाँ, यहाँ पे आप लोगों को अभी जैसे मैं मैनेज नाउ बोलता हूँ मैं मेरा डेटा पहले दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। Stand out on Google with a free business profile. So if I come over here, ये देखिए हमारे अलग अलग लिस्टिंग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये कौन सा है हमारा अहमदाबाद का लिस्टिंग, ये कौन सा है मुलुंड वेस्ट का है, ये कोथरूड का है। इफ आई एम स्क्रॉलिंग अप, यहाँ पे पुणे CMC का है, पुणे PCMC का, ये तिलक रोड का है हमारा जो अभी का दिया है। ये अगर देखता हूँ ये हमारा पिंपले सौदागर का है। चलो पिंपले सौदागर के लिस्टिंग पे क्लिक किया। अब इस लिस्टिंग को क्लिक करने के बाद अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वो ऐसे ही यहाँ पे आपको सामने लिस्टिंग का पूरा डिटेल्स दिखा देगा। ये जो रिव्यूज होते हैं ना, 202 रिव्यूज और 4.8 रेटिंग आउट ऑफ 5, ये जेन्युइन होता है, इस इधर स्कीमा नहीं होता है, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे वो बोल रहा है योर बिजनेस ऑन गूगल, एडिट प्रोफाइल मैंने बोल दिया। एडिट प्रोफाइल बोलने के बाद सिंपल यहाँ पे देख सकते हो नेम, कैटेगरी, मैंने कैटेगरी डाल के रखा है ताकि सर्च इनको समझ में आए क्या है। तो ये कैटेगरीज में आप लोग चेक करते हो तो ये गूगल सिग्नल उठाता है कि ओके, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज अ ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग स्कूल, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट। हाँ, तो ये मैंने ऐड करके रखा है यहाँ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है हमने यहाँ पे, यानी सीरियस यहाँ पे ओपनिंग डेट हमारा कब शुरू हुआ था, ये फोन नंबर, ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और ये हमारा एड्रेस, हमारा स्पॉट 18 में पिंपले सौदागर में ऑफिस, ये ओपनिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर्स, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड करके रखा है अगर आप देखते हो तो।
जितना आपका इंफॉर्मेशन प्रॉपर रहेगा उतना लिस्टिंग रैंक करने के चांसेस। ये रिव्यूज है ये रिव्यूज लोगों ने दिया है, यहाँ पे रिव्यूज को रिप्लाई भी किया हमने। तो गाइस आप लोग एक बार लिस्टिंग ऐड करते हो तो उसके बाद में प्लीज किसी ने रिव्यू लिखा तो उसको रिप्लाई भी कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकल लिस्टिंग में क्या होती है, गूगल को आपका लोकल लिस्टिंग कंटिन्यूसली एक्टिव लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? एक्टिव लगना चाहिए। आप फोटोज ऐड करो, आप लोगों को रिव्यूज लिखने के लिए बोलो, आपके इंस्टीट्यूट में नया ब्रांच बैच शुरू हो रहा है या कोई इवेंट है या कोई सुपर सेशन है, ऐसे इवेंट्स के अपडेट्स ऐड करते रहो। जैसे यहाँ पे देखो रीड रिव्यूज किसी एडिट, इसके अंदर जो एडिट प्रोफाइल है उसके अंदर ही करता रहना चाहिए ना डेली का कुछ भी? नहीं उधर नहीं, ये दिख रहा है क्या ऐड अपडेट? ओके हाँ नहीं रुकिए ना, पहले ये दिखा देता हूँ। ये रीड रिव्यूज के बाद में अगर आप देखोगे, ये देखो रीड रिव्यूज पे क्लिक किया तो यहाँ पे और एक रहता है गेट मोर रिव्यूज पे क्लिक किया मैंने तो डायरेक्टली एक लिंक मैं स्टूडेंट्स को भेज सकता हूँ उनके व्हाट्सएप पे, बाबा ये लिंक को एक्सेस करके आप रिव्यू दे दो। तो ऐसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो मैसेजेस के टैब पे अगर आप आते हो ना तो गाइस आप लोग को सामने वाला बंदा स्टूडेंट जो होते हैं ना हमारे, ये मैसेज भी करते हैं हमें। जब वो मोबाइल पे होते हैं और उनको हमारा लिस्टिंग दिखता है ना तो वो लिस्टिंग पे क्लिक करके मैसेज भी करता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो अभी जैसे यहाँ पे देखोगे ये बंदी है, इससे क्या बोला था, नीड इन्फॉर्मेशन। अब ये बंदी जो है नुपुर नीड इन्फॉर्मेशन यानी प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसने नंबर दिया। ये बंदी हमारे आफ्टरनून के बैच को ज्वाइन हो चुकी है नुपुर। इसके बाद थोड़ी देर अभिषेक धावले, उसका मैसेज आया गाइस प्लीज म्यूट रखिए नुपुर जी, रुद्रा म्यूट हो रे बाबा। यहाँ पे देखो गुड इवनिंग, आई एम अभिषेक धावले, सेकंड एमबीए परसुइंग लुकिंग फॉर इंटर्नशिप इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कैन यू प्लीज टेल मी इफ एनी ओपनिंग। अब ये बंदे ने इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे दिया है, ये देखो उसने नंबर दिया था। उसके बाद में यहाँ पे बलविंदर कौर क्या है, उससे पूछा है आई डोंट हैव मच टाइम, actually I need help with my portfolio student to apply for admission master degree, I don't have much time, can you help me, I don't have background digital things, if you can help me solve project to build my portfolio, this is my number। ऐसी भी इंक्वायरीज आती है लोगों की। ये कौन सी इंक्वायरी है, what are the timings, when are the new batches starting, तो ऐसे करके मैसेजेस आते हैं। यहाँ पे ऐड फोटो में मैं क्या करता हूँ, कोई भी नया बैच शुरू होता है, फैसिलिटेशन होता है, मान लीजिए बैच खत्म होते हो, हम लोग सर्टिफिकेशंस जब देते हैं लोगों को, फोटोज खींचते हैं, वो फोटोज हम लोग कंटिन्यूसली अपलोड करते हैं, रियल टाइम फोटोज वगैरह देखते हैं जब लोग रियल फोटोज वगैरह, तो थोड़ा सा ट्रस्ट और बिल्ड होता है। आप खुद ऑब्जर्व करो ना, आपको कोई रिसोर्ट देखना है, कोई होटल देखना है, आप फोटोज पे जाके थोड़ा सा देखते हो कि कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी वही चीज है, फोटोज। परफॉर्मेंस गाइस, परफॉर्मेंस में आप लोगों को ये दिखाई देता है कि आपका लिस्टिंग जो गूगल पे है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जनवरी से लेके जून तक करीब 556 इंटरैक्शन हो चुके हैं, जिसमें मैं देखता हूं तो हमें पिछले 6 महीने में उस लिस्टिंग के थ्रू कितने कॉल्स आ चुके हैं, कितने लोगों ने मैसेज। बुकिंग्स तो नहीं हमारे केस में, बुकिंग्स नॉर्मली अगर कोई डॉक्टर है, कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई होटल है बुकिंग करना है, तो आप लोग बुकिंग्स का टैब रख सकते हो। कितने लोगों ने हमारा डायरेक्शन देखा था, नहीं क्या, हम लोग मैप पे देखते डायरेक्शन डाल के कहाँ पे है ये। और कितने लोगों ने हमारे लिस्टिंग को क्लिक करके हमारे वेबसाइट को विजिट किया था, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे डेटा पुराना वाला भी देख सकते हैं, ये पिछले 6 महीने का ही दिखा रहा है अभी, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आते हो, ये एडवर्टाइज तो नहीं देखना है अभी हमें। यहाँ पे गाइस यस, आप लोग आपके खुद के प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। एक बार लिस्टिंग क्रिएट किया तो ये हमने हमारे कोर्सेज के लिंक से ऐड करके रखिए। सिंपल ऐड अ प्रोडक्ट बोलोगे तो प्रोडक्ट का नाम, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक बेचते हो तो बुक का नाम यहाँ पे योगा का बुक है, कैटेगरी आप लोग यहाँ पे ऐड सकते हो, क्रिएट अ न्यू कैटेगरी बोल के। कैटेगरी ऐड करने के बाद में उस प्रोडक्ट का प्राइस, इधर डिस्काउंटेड प्राइस देगा तो, और उधर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, और अगर आपको लिंक भी देना है कि आपको ये बुक कहाँ से बाय करना है तो लिंक आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। ऐसे सिंपल तरीके से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, उसका फोटो भी आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हो जो आपकी लिस्टिंग में दिखता है। सर प्रोडक्ट्स के टैब में हम लोग टूर्स ऐड कर सकते हैं क्या? प्रोडक्ट्स के ये टैब में टूर्स भी देते हैं, टूल्स या ट्रैवलिंग, हाँ ट्रैवलिंग टूर्स, हाँ टूर पैकेजेस। यस, आप लोकल, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रैवल एजेंट्स इन पुणे, और मान लीजिए यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स की लिस्टिंग दिख रही है आप लोगों को, तो ये लिस्टिंग ओपन करने के बाद में गुरु प्रेरणा टूर्स, अब इस बंदे ने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे
आपके अलग अलग टूर पैकेजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कश्मीर टूर पैकेज, हाँ शिमला टूर पैकेज, सिक्किम टूर पैकेज, और वो बंदा उस पर क्लिक करके डायरेक्टली वो लैंडिंग पेज आप दे सकते हो। यस, ओके। यहाँ पे आने के बाद सर्विसेज सेम, जैसे प्रोडक्ट है वैसे आपकी मान लीजिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप, तो सर्विसेज के लिए भी उन्होंने टैग बना के रखा है। सिंपल आप लोग सर्विसेज में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सर्विसेज मैंने तो देख के रखी है कि मैं ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अभी मैं किसी के अकाउंट में दिखा दूंगा, आपने देखा होगा यहाँ पे सेम सिंपल एड सर्विसेज का आपको टैब आता है और सर्विसेज आप लोग डाल सकते हो कि आप क्या क्या करते हो। बुकिंग्स तो अभी के लिए मैं दिखाऊंगा नहीं, बुकिंग्स तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई है, देखो ऐड अनदर लिंक, जैसे हमने बुकिंग्स के लिए हमारा कॉन्टेक्टर्स का पेज दिख रखा है। डॉक्टर्स के लिए बहुत बार देखा है मैंने बुकिंग्स का, जैसे मैं देखता हूँ जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन पुणे, देखो अभी जैसे दिख रहा है उमेश अक्कल कोटकर हार्ट केयर क्लिनिक, राहुल सावंत, मैंने इसको क्लिक कर लिया कार्डियोलॉजिस्ट। अब इसके लिंक पे आने के बाद में यहाँ पे आता हूँ ना, ये दिख रहा है क्या अपॉइंटमेंट्स, कैन यू सी दिस, दिख रहा है क्या सबको? यस नो, ये लिंक उसने देख के रखा है यहाँ पे। तो ऐसे लिंक्स आप लोग आपके यहाँ पे लिस्टिंग में ऐड करके रख सकते हो। मैंने अभी कॉन्टेक्ट का लिंक देख के रखा है। अपडेट में यस, कोई अपडेट आने वाला है, जैसे कोई इवेंट आने वाला है, कोई ऑफर है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो आप उस हिसाब से ये सारा इवेंट क्रिएट कर सकते हो। इवेंट टाइटल, स्टार्ट डेट, एंड टाइमिंग, इवेंट डिटेल्स, ऐड अ बटन, जैसे बटन पे ऐड कर दिया बुक, बुक बोलने के बाद में नीचे लिंक भी पूछ रहा है, कैन यू सी दिस, यस नो, तो ये इवेंट्स भी आप लोग ऐड कर सकते हो। सब ये सर गूगल बिजनेस पे होगा क्या? यस यस, गूगल माय बिजनेस पे ही होता है। और अभी यहाँ पे एक बार आपने आपका लिस्टिंग, जैसे मैं यहाँ पे अभी एक लिस्टिंग ऐड करके देखते हैं हम लोग दूसरे किसी अकाउंट से, तो जैसे मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ मोहम्मद जी को आगे। मोहम्मद जी आप यहाँ पे आके चलो मोहम्मद जी यहाँ पे आप आके ये कर लीजिए, न्यू विंडो में आप आपके अकाउंट से टर्न ऑफ या फिर ऐड अनदर अकाउंट बोलिए और कीजिए लॉगिन आपके आईडी से। मोबाइल पे दूसरे परीक्षण आएगा, मोबाइल पे आ रहा हूँ। नीचे अरे नीचे लौट का हूँ, अरे करो लॉगिन, साइन इन, साइन इन, साइन इन। तो गाइस देखिए ये दिस इज हाउ द विंडो लुक्स लाइक व्हेन यू वांट टू क्रिएट योर न्यू लिस्टिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट का, जैसे यहाँ पे
आप में से कोई भी किसी का एक नाम लेते हैं। रुद्रा, रुद्रा शेयर मार्केट क्लासेस, रुद्रा शेयर मार्केट क्लासेस, आपने ये नाम ले लिया और पुणे लिख दिया, मतलब कीवर्ड टारगेट कर रहे हो आप लोग, शेयर मार्केट क्लासेस पुणे। हाँ, तो आप लोग ध्यान में रखिए, आप जब लिस्टिंग क्रिएट करते हो तो ट्राई कीजिए लोग जिस कैटेगरी से सर्च करेंगे वो कीवर्ड आपके इसमें आने दीजिए। जैसे लोग मेरे केस में क्या करते हैं सर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, तो मैंने क्या किया है, प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग डैश कोर्सेज इन पुणे लिख के रखा है। अब आगे कंटिन्यू बोलता हूँ। कंटिन्यू बोलने के बाद अब वो पूछेगा आपको चूज योर बिजनेस टाइप, ऑनलाइन है आपका बिजनेस, कस्टमर्स कैन विजिट योर बिजनेस इन पर्सन, यस शेयर मार्केट बोलो तो लोग ऑफिस आते हैं, क्लासेस अटेंड करता है, तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सर्विस बिजनेस मतलब योर बिजनेस मेक्स विजिट्स टू कस्टमर्स, हम लोग कस्टमर्स के पास नहीं जाते, कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, तो ये लोकल स्टोर। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गूगल को यहां से समझ में आता है कि आपका कैटेगरी क्या है। तो मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ है क्या, चलो उसके नजदीक वाला लिखता हूँ, वी आर स्टॉक ब्रोकर, अभी नहीं, वी आर ट्रेनिंग सेंटर, आपका ट्रेनिंग सेंटर है ना, तो ट्रेनिंग सेंटर, आगे जाके मैं कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ, अभी एक ही ऐड करने आता है, ट्रेनिंग सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का लोकेशन ऐड करना। अब जैसे मैं लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 585/16 या फिर ऑफिस नंबर 103 आईफेल स्क्वायर बिल्डिंग, तिलक रोड, ऑपोजिट तिलक स्मारक मंदिर, पुणे 411030। एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने गलत एड्रेस डाल दिया तो मैप पे नहीं क्या आता है, योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट लेफ्ट, वो सब यहाँ से होता है टैग। अब वो पूछेगा आपको पिन डालने के लिए कि बाबा आपका फोन नंबर डालिए, जैसे फोन नंबर ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, पता है मोहम्मद जी आपका नंबर अभी भी 7073 8052। मान लीजिए आपके अफसर नाम है रुद्रा शेयर मार्केट, ऐसे आपके अफसर का नाम है, हाँ .com। नेक्स्ट, ये देखो अभी ओटीपी आता है आपके नंबर पे, कंटिन्यू बोलता हूं मैं। कंटिन्यू बोलने के बाद वो आपको आगे ओटीपी पूछेगा, एक बार आपने ओटीपी ऐड कर दिया तो उसके बाद आपका लिस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है, आ रहा है क्या, तो मैं अभी ओटीपी ऐड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद का नंबर है, तो ये लिस्टिंग तब तक अप्रूव नहीं होगा। ये नंबर की बाद में आपके एड्रेस पे गूगल एक एनवलप भी भेजता है, कौन सा ऐसा एनवलप होता है वो, ये ऐसा, ये ऐसे टाइप का एनवलप आता है, दिख रहा है सबको एनवलप, कैन यू सी, और उस एनवलप के अंदर ये दिख रहा है क्या, कोड आ रहा है क्या, सबको दिख रहा है कि ये कोड, यस नो, तस्नीम, प्रंजाली, रुद्रा, ऋतुजा, यस सर, यस yes, सर, sir. यस सर। ये कोड, ये एनवलप आपने जो एड्रेस मेंशन किया होता है ना उस एड्रेस पे तो ये कोड मिलता है ना, मतलब गूगल मैन्युअली वेरीफाई करता है कि आपका एड्रेस सच्ची वो है क्या, और ये कोड आपके पास आने के बाद में आपको वापस लॉगिन करना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आता है प्लीज एंटर द कोड, ये वेरिफिकेशन करने के बाद में भी सेकंड वेरिफिकेशन फिर आएगा, प्लीज एंटर द कोड व्हिच यू हैव रिसीव्ड इन योर व्हाट एनवलप, वो कोड में एनवलप का कोड डालने के बाद में आपका लिस्टिंग अप्रूव होता है, रैंक नहीं होता है। तो किसी ने अभी शेयर मार्केट क्लासेस इन पुणे सर्च किया तो इमीडिएटली रुद्र का लिस्टिंग आएगा नहीं गूगल में, यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टिंग्स है तो रुद्रा को अपनी लिस्टिंग को रैंक करने के लिए, और उसके अंदर कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज ऐड करनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था मेरे केस में, जब मैं प्रोफाइल को एडिट करूंगा ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखना शुरू हो जाएगा एक बार आपका लिस्टिंग अप्रूव होगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे आके एडिट प्रोफाइल में जाके, ये दिख रहा है क्या कैटेगरी, ये दिख रहा है, और भी कैटेगरीज ऐड करके रखी मैंने, यस नो, तो ऐसे आप लोग और भी उसके नजदीक वाली कैटेगरीज यहाँ पे ऐड करके रखिए। फिर आप रिव्यूज देना शुरू कीजिए, क्या क्या है रैंकिंग के लिए, हाँ प्रॉपर कैटेगरी रिव्यूज लेना, रिव्यूज को क्या रिप्लाई करना, कंटिन्यूसली अपलोड फोटोज,
उसके बाद में अपडेट्स कुछ होंगे तो आप प्लीज अपडेट्स डालते रहिए, इससे लिस्टिंग एक्टिव लगेगा सर्च इंजिन को। जितना लिस्टिंग एक्टिव रहेगा उतना यहाँ पे आप लोगों का लिस्टिंग रैंक होने का चांसेस बढ़ता है। अब इस सिर्फ आप लोग गूगल पे लिस्टिंग रैंक करके मतलब नहीं बनेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंडियन फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, क्या इंडियन फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स पे अगर आप आते हो तो आप लोगों को बहुत सारी साइट्स मिलेगी जो फ्री लिस्टिंग कर सकते हो। जैसे ये देखिए 10 बिजनेस लिस्टिंग साइट्स इन इंडिया। आपको इन वेबसाइट्स पे जाके भी वही नेम से, वही एड्रेस, वही फोन नंबर से क्रंचबेस, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, सुलेखा, जस्ट डायल, ये नाम सुने आपने सबने, यस नो? तो ये साइट्स पे भी जाके सिंपल अकाउंट्स क्रिएट करके उसी नेम से, उसी एड्रेस से और उसी फोन नंबर, मतलब NAP, ये बहुत मेंटेन करना पड़ता है आपको। तो आप जब जस्ट डायल, सुलेखा, येलो पेजेस, क्रंचबेस, ऐसी सब साइट्स पे जाके खुद का लिस्टिंग करोगे तो सर्च इंजिन आपके इन बिजनेस को देखेगा, अरे ये तो जस्ट डायल पे भी है, अरे ये तो सुलेखा पे भी है, ये इंडिया मार्ट पे भी है, ये इंडिया कॉम पे भी है। तो आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा और आपकी रैंकिंग का चांसेस और बढ़ेगा। तो आप लोग आपकी साइड से गूगल माई बिजनेस में क्या करना है, प्रॉपर कैटेगरी रिव्यूज ऐड करते रहिए, रिव्यूज को रिप्लाई, फोटोज अपलोड, अपडेट्स डालते रहिए और बाकी की साइट्स पे जाके भी आपका लिस्टिंग ऐड कीजिए विद प्रॉपर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। धीरे धीरे उसको ट्रस्ट बिल्ड होके वो धीरे धीरे रैंक करना शुरू हो जाएगा, ध्यान में रखिए। लेकिन वो लिस्टिंग ज्यादातर की कहाँ पे रैंक करेगा, जैसे किसी ने, मैं अभी 411030 ये तिलक रोड का लिस्टिंग है। अब यहाँ पे बंदा बैठा है कौन, मोहम्मद ने तिलक रोड से सर्च कर लिया शेयर मार्केट क्लासेस नियर मी, तो गूगल देखेगा बंदा तिलक रोड पे ही अभी, ये बंदा अभी तिलक रोड पे ही अभी, और तिलक रोड पे कौन सा रुद्रा शेयर मार्केट क्लासेस दिख रहा है मुझे, तो वो आपको वो दिखा देगा। तो नॉर्मली लोकल लिस्टिंग कैसे काम करता है, बंदे का लोकेशन देखता है और उस लोकेशन के नजदीक जो होगे ना वो पहले उनको प्रेफर करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस नो? प्रांजलि, रुद्रा, ऋतुषा, तस्नीम? यस सर, यस सर। तस्नीम अभी आप कोंडवा में, आप कोंडवा में हो और आप कोंडवा में बैठ के सर्च करोगे ना शेयर मार्केट क्लासेस नियर मी, तो फिर वो केस में वहां के नजदीक के पिन कोड की जो शेयर मार्केट की क्लासेस है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी आपका लोकेशन देख के। गूगल क्या करता है, आपने गूगल ये ओपन कर लिया गूगल, तो गूगल हमेशा देखिए स्क्रॉल कीजिए बॉटम में और ये देखो गूगल आपका यहाँ पे लोकेशन ट्रैक करता है। अगर मैं स्क्रॉल करूंगा ना, जैसे डेटा साइंस कोर्सेज, ये यहाँ पे बॉटम में आप चेक करोगे ना, अभी मेरे यहाँ पे तो क्या स्क्रॉल होते जा रहा है, मैंने वो 100 दिखाया था उसलिए, तो आप नीचे देखोगे ना आपको दिखता है आप कौन से लोकेशन में हो, गूगल वो ट्रैक करते रहता है। तो गूगल क्या करता है, वो लोकेशन के जो लिस्टिंग्स है ना वो पहले प्रेफर करता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है लोकल लिस्टिंग्स के लिए। प्रॉपर कैटेगरी, रिव्यूज रिप्लाई, अपलोड्स, और रिव्यूज लिखते हो लोगों को बोलो थोड़े बहुत कीवर्ड्स ऐड करो। I had attended Rudra share market classes in Pune, which really gave me good experience. Keywords अगर आपके basically reviews में आते हैं, description में आते हैं, तो वो और ranking को boost करेगा। तो मैंने अभी SEMrush का यूजर आईडी पासवर्ड आप सभी लोगों को ऐड कर दिया है, तो प्लीज गाइस आप लोग आपके साइड से वो चेक कर लीजिए और कल हम लोग आगे के टॉपिक पे बात फिर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस नो? SEMrush से क्या करना है, गूगल आईडी अरे SEMrush से लॉगिन करना है वो टूल्स देखने के लिए, दिखाया ना मैंने अभी आपको ये प्रो SEO टूल का लिंक दिया है, उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड भी दिया ग्रुप में, लॉगिन करके ये SEMrush टूल, कीवर्ड टूल, मॉस का टूल, ये धीरे धीरे थोड़ा एक्सप्लोर करो, देखो क्या है इसमें। क्या हुआ, शांत एकदम? हाँ म्यूट करना पड़ेगा। गाइस 2 बजे का बैच भी शुरू हो चुका है नया, जिनको भी SEO रिपीट करना है। तस्नीम जी आफ्टरनून में अगर टाइम होगा तो 2 बजे के बैच में बैठते जाइए, यही लिंक होता है। रुद्रा आपको ही बोल रहा हूँ, ऋतुजा आपको ही बोल रहा हूँ, 2 बार जरा SEO 2 बार रिपीट करोगे ना तो आप लोग आफ्टरनून बैच में बैठो, इवनिंग में बैठो, यही सेम लिंक है।
सर रोबोट टैक्स एक बार बता दीजिएगा अगर आप, क्योंकि उन्होंने बताया था रोबोट टीएक्सटी, वो थोड़ा रोबोट समझ टीएक्सटी नहीं में पाया। जब सारे लोग रहेंगे ना तब बोलता हूँ, आज बहुत सारे लोग नहीं है, मुझे सिर्फ याद दिलाए, मैं वापस बोलता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके। हाँ, तो आज के लिए हम लोग यही पर रुक जाता है, कल 7 बजे कंटिन्यू करेंगे। और जिनको भी मैंने बोला 2 बजे के बैच में अटेंड करना है, सेम लिंक आप एक्सेस कर सकते हो 2 बजे के बैच में बैठ के। एसईओ दूसरी बार रिपीट करोगे ना तो आप बोलोगे रोहित अभी सेकंड टाइम रिपीट कर रहे तो अच्छा खासा डाउट्स क्लियर हो रहा है। तो प्लीज सचिन जी, आप, ऋतुजा आप स्पेशली, मुद्रा, रुद्रा, तुपन, यस सर। यस सर ठीक है, बस तो सर बस। नो इश्यूज। क्या घर पे तो बैठ के लिंक एक्सेस करना है आप लोगों को क्या? ठीक है, हाँ सर बस तो सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। प्रांजलि, मी थोड़ा पिंक कर दो तुम्हाला एक सवाल, ठीक है?